ये है एक आम चिकन और ये है चिकन पॉलिश प्याजा। जिसमें फर्क कितना है? वेल उतना ही फर्क है जितना इस कार में और इस कार में। रह गए ना दंग। बट ये तो कुछ भी नहीं था। अब जरा इस फेक केक ऐड को देखिए। या आई नो, इसे देखकर आपके मुंह में पानी रुकेगा क्या? इससे मुंह का पानी सूख ही जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन बरखुरदार मुंह के साथ साथ जबान पर केसरिया लगाम लगाने वाली इस ऐड को मत भूलना, जिसमें बॉलीवुड के सिंघम किसी पनवाड़ी की दुकान पर गुटके की तरह पैकेट से डायरेक्ट विमल को खाते हुए तो नजर आते ही हैं। पर ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है, क्योंकि असल में इनके हाथों में विमल नहीं, दूध के पाउडर का पैकेट होता है जिससे ये पाउडर खाते हैं। लेकिन हमें पैकेट पर विमल का पर्चा चिपकाकर ऐड चिपका दी जाती है। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि आखिर और कौन सी चीजें आपको इसी तरह चिपकाई जाती हैं एंड कैसे कंपनीज टेक्नोलॉजी की मदद से चॉकलेट बेचती हैं, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो टाइटल, टीवी एड्स कैसे बनते हैं। नंबर 1, चमचमाता चिकन पॉलिश प्याजा। जब ऐड चिकन का हो तो उसका कुछ ऐसा दिखना तो बनता ही है ना? हाँ, ऑब्वियसली, सो दैट आपके मुंह से बह रहा पानी रुक ना पाए। बट अपनी भावनाओं पर जरा कंट्रोल रखिए, नहीं तो यमराज जी अपने बैल पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, इसे खाते ही हो जाएगी आपकी मौत, क्योंकि ये चिकन अंदर से है टोटली कच्चा और बाहर से जो इसकी चमक दिख रही है वो है बूट पॉलिश का कमाल। यस, बूट पॉलिश। एंड इस ऐड को शूट करने के BTS कुछ ऐसे हैं। नंबर 2, दिन की सही शुरुआत करिए सस्ते ग्लू और पौष्टिक केलॉग्स के साथ। सुबह सवेरे रखिए अपने आप को स्वस्थ विद केलॉग्स सेरेल्स। बट ना, इस टेम्पटिंग बॉल पे मत पिघल जाना, क्योंकि ये बॉल ऑफ केलॉग्स आपकी जान भी ले सकता है। रीजन? वेल सिंपल है, इसमें ये सफेद सी दिख रही चीज दूध नहीं बल्कि ग्लू है। जी हाँ, इस ग्लू से हम बचपन में क्राफ्ट लेक्चर में पेपर्स को चिपकाते थे। ये एडवर्टाइजिंग हाउसेज अब उसी ग्लू से अपने प्रोडक्ट्स हम पर चिपका रहे हैं। दरअसल वो सब इसलिए किया जाता है क्योंकि एज वी ऑल नो, दूध पतला होता है, जिसके चलते सेरेल्स दूध के साथ मिक्स होते ही सॉफ्ट हो जाते हैं एंड वो गलना चालू कर देते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन, ग्लू एंड पानी को कर दो मिक्स, सेरेल्स चिपका दो उस पर एंड टैन टैन, एड शूट के लिए एक परफेक्ट बॉल ऑफ केलॉग्स तैयार है। स्मार्ट, राइट? नो, रॉन्ग। दे आर द स्मार्टेस्ट, क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कुछ वैसी ही तगड़ी है। उनको पता था कि इंडियन फैमिलीज के ब्रेकफास्ट में नॉर्मली सिर्फ चाय या दूध होता है या ज्यादा से ज्यादा पराठा होता है। सो बस उसी खाने को पहले तो उन्होंने गलत बोल दिया, उसे अनपौष्टिक बोल दिया, और फिर उनके दिन की सही शुरुआत का रास्ता दिखाते हुए और फेक प्रमोशन के नाम पर उन्हें पौष्टिक खाना देने का वादा करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी प्रमोशन करके अपना माल मार्केट में मार्केट कर दिया। है ना स्मार्टेस्ट? या आई नो, आई टोल्ड यू। नंबर 3, जहाँ आइस ना काम आए वहाँ डायपर काम आए। जी हाँ, डायपर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आपको ये डिश बनानी है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ले आइए एक पैकेट मैमी पोको पैंट्स के डायपर्स। फिर डायपर्स को कैंची से काट कर उसके अंदर का पूरा सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर यानी कि व्हाइट जेल निकाल लीजिए डिश में। एक एक कर झींगे को बिछा दीजिए अपने प्लेट पर और बस एक टेम्पटिंग डिश ऐड शूट के लिए तैयार। हाँ, वो अलग बात है कि अब आप इसे खा तो फिर भी नहीं पाएंगे, बट इट्स स्टिल गुड, क्योंकि एज वी नो एड्स के शूटिंग में काफी वक्त निकल जाता है एंड उतने वक्त तक बर्फ ना पिघले ऐसा तो इम्पॉसिबल है, राइट? सो तब यही तो डायपर्स का पॉलीमर आइस का फर्ज निभाएगा। और ऐसे स्मार्ट स्कैम सिर्फ बर्फ के रिप्लेस करने के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। लाइक इस झींगे से निकल रहे हल्के हल्के धुएं को दिखाने के लिए वो लोग स्टीमर यूज करते हैं एंड इफ धुआं ज्यादा दिखाना हो तो खाने को नहीं बल्कि टैम्पॉन को गर्म कर दो और खुद देख लो उसका कमाल। है ना एड शूट के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन। नंबर 4, कार की सवारी। क्या इस खूबसूरत सी चमचमाती हुई झकास कार को देखकर आपके भी दिल ने कहा कि कार हो तो ऐसी वरना ना हो? अगर हाँ तो बस यही तो चाहिए था। अरे मुझे नहीं, इस कार और इस कार की एड बनाने वाली कंपनी को, जो आपको कार जैसी खर्चीली चीजें बनाने के लिए आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करती है। कैसे? एसोसिएशन मार्केटिंग टेक्निक से, जिसमें एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग ऑडियंस को ऐसी ऐड दिखाते हैं जिसे देखकर ऑडियंस रिलेट कर सके और ऑडियंस को ये लगे कि अगर उन्होंने भी इनकी महंगी वाली कार ले ली तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो भी वैसे ही लाइफस्टाइल पा सकेंगे जैसे ऐड में दिखाए हुए महंगी ड्रिंक पीने और प्राइवेट जेट में घूमने वाले हीरो की है। पर इस स्ट्रेटजी के बेस्ट रिजल्ट के लिए इनका इन डेप्थ रिसर्च करना भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब एक सस्ती और किफायती कार के बारे में ऐड करनी हो तो आप उसके माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर सकते हो, पर अगर आप किसी लग्जरी कार ब्रांड की बात कर रहे हो तो वहाँ इन दोनों की बात करना बेवकूफी होगी। इसलिए लग्जरी कार ब्रांड की एड्स में ज्यादा फोकस आपके एक्सपीरियंस और आपके कंफर्ट पर होता है। लेकिन ये जो एड में आपको हवा से बातें करती हुई खूबसूरत कार्स दिखाई जाती हैं, असल में ज्यादातर एड्स इन कार के साथ नहीं पर ब्लैकबर्ड नामक इस कार के साथ शूट किए जाते हैं।
जिसे आप चाहो तो इच्छाधारी कार बुला सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से इस कार को किसी भी कार में बदला जा सकता है। यही नहीं, इसे किसी भी कार में बदलने से लेकर इस कार को कितना भी लंबा, बड़ा और छोटा किया जा सकता है ना कमाल की कार। अफसोस ये सिर्फ एक सीटर है, वरना इसकी ऐड देखने के बाद लोग इसे ही खरीद लेते। पर सिर्फ इनके पास ये तरीका नहीं है भाई लोग अकेला, ये लोग लाखों में बिकने वाली गाड़ियों का ऐड टॉय कार से भी बनाते हैं। सच्ची, खुद ही देख लो, ये लंबा सा कैमरा और ये छोटी सी कार, और हो गया ये धांसू ऐड तैयार। मतलब एडवर्टाइजिंग बनाने वालों ने तो मौज कर दी। नंबर 5, ट्रेंड वाली कॉफी। आप चाहे फिल्म हो या इंस्टाग्राम की स्टोरीज, झाग वाली कॉफी का ट्रेंड सभी जगह पर फैला हुआ है। एंड एज वी नो कि ट्रेंड का फैलना इज इक्वल टू मार्केट में मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज का पैदा होना। सो बस उसी ट्रेंड का फायदा उठाते हुए कॉफी कंपनीज ने उनके एडवर्टाइजिंग कंपनीज को बोल दिया कि अब चाहे वो 1-2 का 4 करें या 4-2 का 1, एडवर्टाइजिंग वाली कॉफी में उन्हें झाग चाहिए ही चाहिए। एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज भी चालू तो थी, उन्होंने कॉफी में डाल दिया कुछ बूंदे डिश वॉशर की, और चम्मच हिलाते ही ऊ ला ला, कप फुल ऑफ बबल्स है तैयार उनके एड शूट एंड आपके इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। लेकिन एक मिनट, व्हाट अबाउट दिस एड? क्या यहाँ पर आरजे ऋषि ने सच में डिश वॉशर का फोम पिया था? वेल, व्हाट इफ मैं कहूँ ना, अरे घबराओ मत, क्योंकि दैट वाज नॉट अ डिश वॉशर फोम बट अ एडिबल फोमिंग एजेंट्स, जिसे खाने से कुछ नहीं होगा और आपकी एड भी शानदार फोम वाली कॉफी से बन जाएगी। है ना कमाल की बात। नंबर 6, बेजुबानों पर एड के नाम पर हो रहे जुल्म। आप जरा ये सोचो कि अगर किसी एड के लिए कोई आपको उठाकर एक रेफ्रिजरेटर में पटक दे तो आपका क्या होगा? सोचकर ही डर लग रहा होगा ना। पर ये असल में किया जाता है, और वो भी उन मासूम और बेजुबान जानवरों के साथ जो अपने दर्द दूसरों को बता तक नहीं पाते, जैसे बटरफ्लाईज, लेडी बर्ड्स और स्पाइडर्स। हाँ, इन जानवरों को ऐड के लिए तैयार करते वक्त इनका मेकअप शेकअप नहीं होता, बल्कि इन्हें किसी वेंटिलेटिंग डब्बे में भर के 3 से 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। अब गूगल बाबा का तो ये कहना है कि इससे मानो बस ये बेचारे नशे की हालत में चले जाते हैं और इससे इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिससे ऐड बनाने वालों को परफेक्ट शॉट मिल जाता है। पर गलती से कभी ये लोग इन प्राणियों को फ्रीजर से निकालना भूल गए तो 5 मिनट के बाद ये प्राणी नहीं, इनकी डेड बॉडी ही फ्रीजर से बाहर आएगी। खैर, हर एडवर्टाइजर जानवरों का दुश्मन नहीं होता, कुछ तो जानवरों और इंसानों दोनों की फिक्र करते हैं। तभी तो ये वीडियो जिसमें दीदी टशन में टाइगर के साथ स्लो मोशन में वॉक कर रही हैं, इसकी शूटिंग अलग अलग ग्रीन स्क्रीन पर होती है और फिर कंप्यूटर की मदद से इसे ऐसे पेश किया जाता है। पर इतना सब करने की जरूरत ही क्या है भाई? वेल, जरूरत तो है, क्योंकि ऐड बनाने वालों को भी पता है कि दुनिया कितनी फास्ट और बिजी है। मतलब जहाँ हमने मूवीज को छोटा करके शॉर्ट मूवीज और मिनटों के गानों को रील्स में बदल दिया है, वहाँ लोगों का ध्यान, उनका फोकस अपनी तरफ खींचने के लिए बेचारों को ये सब करना पड़ता है। क्योंकि अगर उनकी एड में कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, कुछ नया और अनोखा नहीं होगा, तो उन्हें पता है टीवी पर ऐड देखने वाला इंसान चैनल बदल देगा और सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐड देखने वाले ऐड को स्किप या स्वाइप